वेलकम बैक नाज़रीन। वजाहत लतीफ़ साहब, एक अहम इसमें इंटरेस्टिंग जो डायमेंशन थी वो ये थी कि गवर्नमेंट के हवाले से ये कहा जा रहा था, बार बार ये कह रहे थे सब लोग, सियासतदान भी, मीडिया भी, कि हुकूमत सीरियस नहीं है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए। और रहमान मलिक साहब वाज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा नहीं जी अगर कोई मौका आएगा तो FIR दर्ज करेंगे और मैं कहूँगा थानों को कि दर्ज करें। आई थिंक हाल ही में ऐसी बात की। तो कुछ लगता है कि वो भी दैट वाज एट प्ले ऑल्सो, कि गवर्नमेंट अपने चाह रही थी कि ये इस्टेब्लिश कर दे कि वो सीरियस अकाउंटेबिलिटी के लिए, इस वजह से उन्होंने कहा ना जैसे 6 महीने पहले मैंने ये फाइल किया था और इस पे एक्शन अभी हुआ है। आप कुछ उसमें कोई उसकी देखते हैं सिग्निफिकेंस? देखिए ये अब इस केस के पीछे कौन है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे अगर हुकूमत है या नहीं, मैं ये नहीं कह रही हुकूमत ने करवाया, बट हुकूमत ये दिखाने के लिए कि इट मींस बिजनेस। इस केस में इश्यूज बहुत बड़े हैं। इस केस में जज साहबान ने कह, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, FIR में नहीं, आप जनरल मुशर्रफ की बात, मैं जनरल मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ। ये FIR का तो मानी कोई नहीं, अगर जनरल मुशर्रफ का नाम निकाल दें इसका मानी कोई नहीं है। तो उन्हीं के वास्ते हम सब ये तगोदाव कर रहे हैं ना। तो बात यह है कि ये बहुत बड़े इश्यूज इन्वॉल्व हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब की दो सिचुएशंस हैं, या तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का घर है पाकिस्तान जहां उन्होंने आना है और जहां आके जो म्यूज़िक उन्होंने क्रिएट किया हुआ है उसको फेस करना है, या उन्होंने यहाँ नहीं आना, उनका घर है लंदन में, उन्हें वहाँ रहना है। अगर उन्हें वहाँ रहना है तो मेरे ख्याल में वो इसी तरह ये चीज़ें ड्रिफ्ट करती जाएंगी। अगर किसी ने उठाना है, एक्सपर्ट सीम टू एग्री कि किसी पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है उनके खिलाफ प्रोसीड करने के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट का फैसला चाहिए, आर्टिकल 6, और वो गवर्नमेंट सीम्स रिलक्टेंट कि वो फैसला वो कर सके। नाजरीन, हमारे साथ लाइन पर मुजीबुर रहमान शामी साहब तशरीफ रखते हैं। वो लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम सलाम जी। शामी साहब, गुफ्तगू थोड़ी सी आपने सुनी होगी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो FIR काटी गई यहाँ सेक्रेटेरिएट के थाने में, उस पर बात हुई। हमारे जो यहाँ हैं पार्टिसिपेंट्स, उनका ख्याल है कि वो बिल्कुल बेमानी है और इररेलेवेंट है, उसके कोई अहमियत नहीं है, इशू बहुत बड़े हैं। एक ये सोच है कि इशू बहुत बड़े हैं और जनरल मुशर्रफ को और इश्यूज़ पर प्रेस किए जा सकते हैं चार्जेस। दूसरी सोच ये है कि कुछ भी नहीं होगा और जनरल मुशर्रफ आराम से लंदन में अपना वक्त गुजारेंगे। हुकूमत और जो अपोजिशन है वो एक नूरा कुश्ती में मुलव्विज़ है। तो आपका क्या ख्याल है, अगर ये FIR है, अगर ये बिल्कुल बेमानी है, तो आगे कुछ आपको नजर आता है होते हुए? देखिए नसीम, बात यह है कि ये जो FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है ना, इसका तो मुझे कोई हदफ नजर नहीं आता, ना इसके नतीजे में कोई हंगामा उठता हुआ दिखाई देता है। असल मामला जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का है वो 3 नवंबर की इमरजेंसी है और वो मावराए दस्तूर इक़दामात हैं जो उन्होंने उस दिन किए। अगर उनकी पादाश में उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता या कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो बाकी बातें बेमानी हैं, क्योंकि ये जो जजेस के को गिरफ्तार करने का जो FIR दर्ज कराई गई है, इसमें आप देखिए ये इसकी तफ्तीश होगी। अभी तो सिर्फ FIR दर्ज कराई गई है, पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी, फिर इसकी जिम्मेदारी का तयन होगा, फिर कहीं चालान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, क्या हुक्म दिया था, शौकत अजीज साहब का उसमें क्या रोल था, वजीर दाखिला का क्या रोल था, फिर ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनके बयानात के कलमबंद किए जाएंगे क्योंकि ये भी शिकायत कानूनदा एक तरह से करार पाएंगे। तो फिर अगर जज जो हैं वो खुद शिकायत कर रहे होंगे तो फिर वो मुकदमा कौन सुनेगा? गैर मायूब बात लगती है जी, बिल्कुल। बड़ी पेचीदगी इसके अंदर है और इसका मकसद कुछ नहीं है सवाए इसके कि भाई अखबारों में सुर्खियां लग जाएं और कोई मामला जो है इस तरह से मशहूर हो जाए, और कुछ नहीं है। असल बात यह है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को फैसला करना है वो 3 नवंबर के इक़दामात का है। जब उसके बारे में पार्लियामेंट जो है कोई फैसला करेगी या हुकूमत कोई फैसला करेगी, उसके फिर नताइज होंगे और वो एक संजीदा मुकदमा होगा। तो आप तो बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पर, सियासतदानों पर, पार्टीज पर, पाकिस्तान की आर्मी पर। आप बताइए कि ये जो पूरा पावर सीन है पाकिस्तान का, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि नवंबर 3 का जो एक इस्टेब्लिश चार्ज है उनके खिलाफ,
उस पर कोई बड़ा मुकदमा दायर किया जाएगा जनरल मुशर्रफ के खिलाफ? देखिए, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी इसमें रिलक्टेंट है और मुस्लिम लीग नून इस पर अपना दबाव बढ़ा रही है और पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब के हक में नहीं है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी कब तक इस मामले को रेजिस्ट करती है और ये इसको जूं का तूं रखने में कामयाब होती है, क्योंकि दोनों की सियासत के तकाजे जो हैं वो अलग अलग हैं। पीपल्स पार्टी जिस अरेंजमेंट के तहत इख्तिदार में आई है या जिस इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया है, उस अरेंजमेंट का तकाजा तो ये लगता है कि परवेज मुशर्रफ साहब को एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरी सियासत कर रही है। उनकी सियासत में जनरल मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी अहमियत, जो आपने लोगों की बात की, लोगों का किस तरह से हम करें मेजर के लोग चाहते हैं कि इस वक्त और जो मेजर इश्यूज हैं वो होते हुए भी जनरल मुशर्रफ के पर फोकस किया जाए कि उनकी एक मेजर अकाउंटेबिलिटी हो? अगर आप इस वक्त कोई पोल करवाएं या लोगों से पूछें तो अच्छी बड़ी तादाद में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि ये कार्रवाई होनी चाहिए और इक़दाम होना चाहिए। अब इसमें यानी अब दायरा को वाज़ेह तौर पे फैसला करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक सेंटीमेंट बहरहाल मौजूद है और लेकिन हुकूमत जो है इस मामले में कुछ फैसला कुन किरदार अदा करती हुई नजर नहीं आती, तज़ब्ज़ुब का शिकार है और वो तज़ब्ज़ुब अपना कब वाज़ेह करेगी, या तो एक तरफ हो जाए, एक राय इख्तियार कर ले या दूसरी राय इख्तियार कर ले। ये मामला जो है जब उस सतह पर पहुंचेगा फिर इसको कोई वाज़ेह सूरत मिलेगी इसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का शामी साहब। जस्टिस तारिक साहब, ये बताइए कि लॉयर्स कम्युनिटी, सियासी जमातों का तो सामने आपके इस वक्त सिचुएशन है, PMLN भी कुछ मूव नहीं करी, हालांकि कर सकती मूव अगर चाहे, कोर्ट में जाके कह सकती है कि एप्लीकेशन दायर कर सकती है कि आर्टिकल 6 के तहत गवर्नमेंट एक्शन ले, जनरल मुशर्रफ की ट्रायल करे। आपको क्या लगता है इस वक्त सियासतदान तो नहीं करेंगे, कुछ लॉयर्स में से कोई उठ के ये कह सकता है कि ये एप्लीकेशन दायर कर सकता है? देखिए, लॉयर्स एक भारत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी है। नहीं, आप जानते हैं ना लॉयर्स का। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एसोसिएशन ने ऐसा अभी तक कोई फैसला तो नहीं किया जहां तक मेरा नॉलेज, कलेक्टिव कोई फैसला। लेकिन बात यह है कि कोई भी, मिसाल के तौर पर एक आदमी आज मेरे पास आ जाता है और मान लीजिए मैं लाइटर साइड मुझे फीस भी देता है और केस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कल को रेट पिटीशन तो आपको अच्छा लगे। जी, ये जो उसकी कंप्लेंट है मार्च की, पिछले साल की, उसमें तो सारी सब लॉयर्स इन्वॉल्व हैं जो तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो मौजूद है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। वो वाला नहीं, बट वो दैट इज डिफरेंट। अब तो हम ये बात कह रहे हैं कि अगर लॉयर्स जाके ये कहें, एप्लीकेशन दायर करें कि गवर्नमेंट आर्टिकल 6 पर के तहत जनरल मुशर्रफ की ट्रायल करे, क्योंकि जस्टिस वजीउद्दीन साहब हमारे एक प्रोग्राम में कहते हैं कि एक ये तरीका कार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए ना, उसमें रिट क्या स्कोप ये होता है कि द फेडरल गवर्नमेंट और एनी फंक्शनरी अंडर द लॉ इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दिस, और मतलब ही इज डूइंग समथिंग विच ही इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू। तो बात ही कि उसमें तो हो सकता है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस हवाले से इस्तेमाल जरूर हो सकती है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जरूर दिया, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है और अब इनकी जिम्मेदारी है, और ये हाई ट्रीजन एक्ट है, लेकिन अभी तक रूल नहीं बनाया इन्होंने। रूल नहीं बनाया। आई वांट सैफ टू हैव द लास्ट वर्ड। सैफ, आप दिल को अगर जरा हटा के दिमाग को इस्तेमाल करें और मुझे ये बताएं, आपको क्या लग रहा है इस माहौल में कि कोई एक्शन लिया जाएगा उस नौयत का जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, यानी आर्टिकल 6 को इन्वोक करना? देखें, अगर मौजूदा सियासी पार्टियों को जो इक्तदार में है, अपोजिशन में है, अगर उनका सियासी मफाद होगा इस ट्रायल में, तो वो सियासत के तौर पर इस इशू को ज़रूर उठाएंगे और ट्रायल की तरफ लेके जाएंगे। अगर नहीं होगा तो वो इस इशू को इसी तरह ही टरखाते जाएंगे जिस तरह कौम के अहम सियासी और समाजी और माशी मसाइल पर कौम को उलझाए हुए हैं और किसी हल की तरफ नहीं लेके जा रहे। जहाँ तक ताल्लुक है इस वक्त इस इशू का, मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के नाम पर जितनी सियासत इस वक्त मुल्क में हो रही है, कोई एक बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है, कई लोग और खास तौर पर मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए उनकी जात पर सियासत कर रही है। मालूम नहीं कल को वो सियासी कद बढ़ाने के साथ साथ वो दायर भी कर दें एप्लीकेशन। हमें नाजरीन इस पर प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सियासी फुटबॉल ही है फिल वक्त तो जनरल मुशर्रफ की ट्रायल आर्टिकल 6 के तहत। आने वाले दिनों में देखेंगे कोई पार्टी अगर आगे बढ़ के कुछ करती है। फिल वक्त तो लगता यूं है कि बातचीत ज़्यादा है, शोर शराबा ज़्यादा है और इस पे एक्शन कम है। इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।